समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इसको हम किस प्रकार से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है, हमने पकड़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। आप नगरीकरण के या नगर के इस एलिमेंट को पकड़ लीजिए। अगर सभ्यता नगरीय है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि या पशुपालन ना होकर कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी आपकी, व्यापार या वाणिज्य की अर्थव्यवस्था रहेगी। अब अर्थव्यवस्था व्यापार या वाणिज्य की है तो निश्चित रूप से हड़प्पा के लोग हैं, जो पुरुष हैं हड़प्पा के, वो व्यापार करने के लिए अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, खेतड़ी, आपके बलूचिस्तान, मिस्र यहाँ पर निकल जाएंगे और एक बार निकलने के लिए लंबे समय तक वापस नहीं आएंगे। जब वापस नहीं आएंगे तो घर के अंदर जितने भी काम हैं, चाहे बच्चों के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना हो या बच्चों के लिए और व्यवस्था करनी हो या घर के जो भी काम है जो पुरुष को करने थे वो सारे के सारे कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। जब सारे के सारे काम महिलाएं करेंगी तो महिलाएं डोमिनेंट फेज में आ जाएंगी और समाज कैसा हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक समाज हो जाएगा। तो आपने एक एलिमेंट उसका नगरीकरण पकड़ के आपने उसको अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा और अर्थव्यवस्था को फिर समाज से भी जोड़ा। इसी प्रकार से अगर आप वैदिक सभ्यता को देखेंगे तो वैदिक काल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ की जो सभ्यता है या वैदिक संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति है। तो ग्रामीण है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था के मुख्य एलिमेंट रहेंगे और कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था के मुख्य एलिमेंट हैं तो पुरुष